हेलो फ्रेंड्स, मकान परचेज करने का सोच रहे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं। फ्लैट खरीदें या स्टैंड लोन वाला मकान, जमीन की सतह से जुड़ा हुआ मकान। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं विद रीज़न आपको क्लियरली समझाऊंगा हमें क्या परचेज करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारी फैमिली कंफर्टली रह सके। मेरे फादर के एक मित्र थे जिनके 3 बेटे थे। उनके समय में फ्लैट्स काफ़ी लॉन्च हो रहे थे, नए नए फ्लैट्स लॉन्च हो रहे थे। देन एज पर क्रेज उन्होंने भी एक 3 BHK फ्लैट परचेज किया। काफ़ी क्रेज होने से उन्होंने भी सोचा कि नो मेरी फैमिली भी फ्लैट में रहेगी। फ्लैट्स के काफ़ी क्रेज हैं, फ्लैट्स में लोग ज़्यादा रहने जा रहे हैं, फ्लैट्स अच्छा है लाइक दैट ऑल। तो उन्होंने एक 3 BHK फ्लैट खरीद डाला एंड उनकी फैमिली को उसमें उन्होंने शिफ्ट किया। एंड देन आफ्टर उन्होंने उनके सबसे बड़े बेटे की फर्स्ट बेटे की शादी की। देन उन्हें उनका 3 BHK फ्लैट थोड़ा छोटा लगने लगा। एंड देन आफ्टर उन्होंने उनके सेकंड बेटे की शादी की। देन उन्हें उनका 3 BHK थोड़ा और ज़्यादा छोटा लगने लगा। एंड एट द लास्ट उन्होंने उनके थर्ड बेटे की शादी की। देन उन्हें उनका 3 BHK काफ़ी ज़्यादा छोटा लगने लगा। यस, मेरे फादर के एक सेकंड मित्र थे जिन्होंने उनके समय में एक स्टैंड लोन वाला मकान खरीदा था। उनके भी 3 बेटे थे। देन उन्होंने भी उनके तीनों बेटों की शादी की, बट उन्होंने उनके तीनों बेटे की 1 by 1 शादी की। तब उन्होंने उनके स्टैंड लोन वाले मकान पे अकॉर्डिंगली 3 फ्लोर बना दिए, जिसमें उनके तीनों बेटे इजीली शिफ्ट हो गए 1 by 1। यस, सो स्टैंड लोन वाले मकान में उनकी फैमिली भी 1 by 1 इजीली शिफ्ट हो गई, सेट हो गई। एंड उनकी स्टैंड लोन वाली प्रॉपर्टी जैसे जैसे उनकी फैमिली आगे बढ़ी, स्टैंड लोन वाली प्रॉपर्टी भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, जिससे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई। यस, दिस इज द रीज़न स्टैंड लोन मकान क्यों परचेज करना चाहिए। बट फ्लैट ही रहा, 3 BHK ही रहा, फैमिली बढ़ती रही, कंजस्टेड फील होता रहा, वैल्यू वही रही। सो एज पर माई ओपिनियन स्टैंड लोन वाला मकान लेना चाहिए, ना कि फ्लैट। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।